अच्छा जी, रीस्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से बात हो रही थी। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है? सर आ रही है आपकी आवाज सर। जी हाँ सर, जी। आ रही है अभी। शुक्रिया सर। तो फैज़ान, आपके सवाल का जवाब अभी जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली क्लियर नहीं होगा, लेकिन बड़ी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल डिस्काउंटिंग जो होती है वो अ, लोगों की प्रेफरेंस यकीनन होती है। उसमें उसमें कुछ एक रूल इस्तेमाल होता है जिसको हम परेटो प्रिंसिपल में पढ़ेंगे कि किसी को वर्स ऑफ नहीं होना चाहिए बेनिफिट होते हुए। यानी ये तो हो सकता है कि मुझे भी 2 रुपए मिले, आपको भी 2 रुपए मिले, हम दोनों खुश। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझसे 2 रुपए लेके आपको 2 रुपए 1 रुपया दे दिया जाए या 2 रुपए दे दिए जाए। तो ऐसी सोशल डिस्काउंटिंग नहीं की जाती है। फिलहाल बड़ी बड़ी बात ये समझ लें। बाकी इंशाल्लाह जब सही टाइम आएगा चैप्टर 2 में, तो या आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी चीजें तो आपको समझ आती जाएगी। लेकिन इट इज कंटेंशियस, जैसा हमने पीछे बात की ना, इट इज कंटेंशियस। और ये विलिंगनेस टू पे से डिसाइड होता है कि कौन सा बंदा किस बेनिफिट को किस नज़र से देखता है। विलिंगनेस टू पे पे भी आज हमने थोड़ी सी बात की, मजीद बात उस पर चैप्टर 2 में और उसके बाद भी करेंगे। राइट सर। अच्छा जी, तो स्टेप 8 था कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द बेनिफिट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कॉस्ट्स। और इसमें आज की कॉस्ट्स और बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं और फ्यूचर के भी शामिल होते हैं। और फ्यूचर वालों को जिस रेट पर डिस्काउंट किया जाता है उसको सोशल डिस्काउंट रेट कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डिस्काउंट रेट से काफ़ी कम रखा जाता है ताकि फ्यूचर के चीज़ों का इम्पैक्ट नजर आए। अब जैसा कि इसको इसकी आखिरी लाइन पढ़िएगा, फैजान, ये जो हमारे सामने स्लाइड है ना, लिखा हुआ है, वन कैन नॉट से इट्स द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन बिकॉज नॉट ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आर नेसेसरीली एनालाइज्ड इन सीबीए। तो एक ये पॉइंट हो गया कि हर चीज को ऑब्वियसली नहीं देखा जा सकता। और सेकेंडली, ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की एलोकेशंस होती है ना, ये एसेंशियली इक्विटेबल नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि इनमें इंसाफ होता है। इनमें बेसिकली ये इंश्योर किया जाता है कि किसी को नुकसान ना हो रहा हो बस। तो ये बात इट सेल्फ कंटेंशियस है। आई टोटली एग्रीड। लेकिन बहरहाल, आपसे फर्ज करें, आपसे कोई सवाल पूछता है कि हुकूमत के पास आज 1 अरब रुपए आए हैं, तो बताएं इन 1 अरब रुपयों को मैं एक अजीम बिजनेसमैन को दूं जिसने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि वो पैसे को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करता है और सोसाइटी को उससे बहुत फायदे होते हैं, या मैं ये 1 अरब रुपए पाकिस्तान के लोगों को दूं और वो जो भी बिजनेस डिवाइड कर दूं बहुत से लोगों पे, और वो जो भी बिजनेस करना चाहते हैं करें। तो हो सकता है कि आप इसमें कहें कि उस अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट को दें जो कि बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। अब हो सकता है आप कहें कि नहीं, दूसरे लोगों को दें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ताकि ऊपर आए। तो ये दोनों दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, दोनों वाइबल हैं। लेकिन ये है कि इसमें आपने इंश्योर ये करना है कि बस कोई वर्स ऑफ ना हो, यानी किसी से ले के दूसरे को ना दे रहे हो। बाकी दोनों चीज़ें वो उस वक्त की सोसाइटी फिर डिसाइड करती है कि मेजॉरिटी लोग किसके साथ हैं। अच्छा जी, 8वें के बाद जो स्टेप नंबर 9 था वो था परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब ये थोड़ा सा फैजान आपकी बात का और मजीद जवाब देगा ये कि आप ये जो भी मोनेटाइजेशन करते हैं चीज़ों की, दे आर प्रिडिक्टेड वैल्यूज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। यानी अभी से आपको कुछ श्योर नहीं पता, ऑब्वियसली कल का नहीं पता, तो 10 साल बाद की चीज़ को कैसे आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करके डिस्काउंट कर लेंगे किसी पर्टिकुलर रेट पे। तो इसमें आपको बहुत सारी assumptions करनी पड़ती हैं। जैसे अभी हम बहुत ज़्यादा सोलर्स की तरफ और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन हुई हुई है कि अगर हम ना गए तो 1.5-2 डिग्री ओवरऑल वर्ल्ड का टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, जिससे ये नुकसानात होंगे। और हमारी जो अगर हवा में इसी तरह हम डीजल और पेट्रोल और कोल का एग्जॉस्ट फेंकते रहे, तो हमारी ब्रीदिंग एयर में ये सिचुएशन आ जाएगी। तो ये assumptions हैं जिसकी बेसिस पे हम ये कैलकुलेशंस करते हैं। अब assumptions काफ़ी हद तक ठीक भी हो सकती हैं और काफ़ी हद तक ठीक नहीं भी हो सकती। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए फिर आप जिस जो एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो अगेन हम डिटेल में बाद में देखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि इट इट काइंड ऑफ टेल्स यू हाउ quickly and how largely your outcome of concern reacts to certain variables. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी जिसकी हम बात कर रहे हैं,
SDGs की, डेवलपमेंट गोल्स की, उसमें पर्टिकुलरली जिसकी अभी हमने बात की कि हम इलेक्ट्रिकल की तरफ और रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। अब वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे अगर डीजल की कंजम्पशन 10% कम हो गई। अगर फ़र्ज़ करें डीजल डीजल की कंजम्पशन 10% कम होती है और हमारी इन्वायरमेंट 20% बढ़ती है, तो इसका मतलब है आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी पॉजिटिवली बढ़ती है, तो आवर एनवायरनमेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू डीजल कंजम्पशन। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें ये बताएगा। लेकिन अगर हमारी डीजल की कंजम्पशन 20% बढ़ती है और एनवायरनमेंट 1% बढ़ती है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव, इट इज़ वन आउट ऑफ 1/20 इसकी सेंसिटिविटी है। तो आप फिर सारे वेरिएबल्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में बहुत सारी हम मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिग्रेशन, जैसे कोरिलेशन, मोंटे कार्लो, इसी तरह डिसीजन ट्रीज, इसी तरह सिनेरियो एनालिसिस, और भी बहुत सारी एनालिसिस हैं जिससे हमें समझ आता है कि कोई पर्टिकुलर आउटकम ऑफ कंसर्न किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कितना सेंसिटिव है। तो हमारे केस पे जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं एनालिस्ट ने, इसको अनसर्टेनिटी थी नंबर ऑफ लाइव्स की और एक्सीडेंट्स वगैरह की, और कितनी एक ह्यूमन लाइफ को ये कितनी वैल्यू असाइन करे। तो इस तरह और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जिसके बारे में ये सेंसिटिव वो डिस्काउंट रेट का यहाँ लिखा है, तो फिर उसने इन सब चीज़ों का सेंसिटिविटी एनालिसिस किया। अब ये जैसे देखें, मैंने जो एक एग्जांपल दी सेंसिटिविटी एनालिसिस की आपको, अब उसमें ह्यूमन इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। आप शायद कहें यार होता रहे, खैर 50 साल बाद पता नहीं क्या होगा, क्या पता बारिशें ज़्यादा शुरू हो जाए, क्या पता क्या हो जाए तो पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ बात हो रही होगी ह्यूमन लॉस की, ह्यूमन लाइव्स की लॉस की, वहाँ शायद आप सेंसिटिव हो जाएं और आप कहें कि नहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू असाइन करो ह्यूमन लॉस की। तो इसमें फिर वो वाला एंगल भी आ जाता है कि पर्टिकुलरली आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और आखिरी स्टेप है मेक रिकमेंडेशंस। इसमें भी हमने वीडियो में डिटेल में बात की हुई है कि जहाँ कॉम्प्लेक्स इशू है वहाँ पे एनालिस्ट को चाहिए कि वो रिकमेंडेशन देने के बजाय अपने सारे एनालिसिस स्टेक होल्डर्स के सामने रख दे और उनको फैसला करने दे के वो इनमें से कौन सा लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में जिसको हम पढ़ रहे हैं, इस ये वाला डेटा है ना, तो यहाँ तो बड़ा आसान है कि एनालिस्ट ने बता दिया कि जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव विद नो टॉल्स है उसके नेट सोशल बेनिफिट सबसे ज़्यादा हैं, तो वो कर ले। लेकिन इमेजिन करें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें, जैसे कनाडा में इट्स अ रिच कंट्री, तो 200-400-500 मिलियन डॉलर लगाना कोई बड़ा मसला नहीं है ना। लेकिन हमारे केस में आप देखें कि आप थोड़ा सा कोई बड़ा डैम बनाने लगते हैं या कोई गवादर पोर्ट बनाने लगते हैं या कोई भी चीज़ बनाने लगते हैं, तो सोशली क्या रिएक्शंस होते हैं ना। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कोई बहुत खुले पैसे नहीं है, हम हमारे पास थोड़े से ही पैसे हैं, और फिर जब आप वो लगाने लगते हैं लोगों के जहन में आता है नहीं इसके बजाय इधर लगना चाहिए, तो वो कपल हो के सोशल इश्यूज के साथ बहुत बड़ी फिर एक बला बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ आप ही के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपका विलिंगनेस टू पे बहुत बढ़ जाता है और आप कहते हैं ठीक है कालाबाग डैम भी बना लो, कोई मसला नहीं। क्योंकि जिस चीज़ से हम डरा रहे हैं लोगों को कि नौशेरे में कि तुम्हारे घर डूब जाएंगे, वहाँ पे हम बड़े बड़े बंद भी बना सकते हैं, इतने पैसे भी मौजूद हैं, तो वो बात ही फिर सोशली इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। इसी तरह बाकी सब प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो आप जिस जगह पे सेंसिटिविटी, नॉट इन दिस सेंस जो हम स्टेप नंबर 9 में हमने बात की, बल्कि सेंसिटिविटी ऑफ द मैसेज किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा हो, वहाँ एनालिस्ट को चाहिए कि वो एग्जैक्टली रिकमेंडेशंस ना दे, और वो वहाँ पे अपने एनालिसिस विद सेंसिटिविटी एनालिसिस बता दे और डिसीजन मेकर्स को फैसला करने दे कि वो इनमें से जो भी ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं या स्टेटस को पे रहना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो कर लें। तो ये हमारी दोनों वीडियोस में इस पे डिटेल में डिस्कशन है। मैंने आपको तो बैकग्राउंड दे दिया, आपके कोई मजीद सवाल है तो मुझे बताएं। सर एक क्वेश्चन है, इसमें सर आप जब भी असाइनमेंट वगैरह अपलोड करेंगे तो वो कैनवस पे होगा सर, या वो इसी तरह सोशल व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा? क्योंकि सर समटाइम्स आप कैनवस वगैरह नहीं देते होते, तो वो सर आपकी क्या पूरे पोजीशन हो सकती है करेंगे? अच्छा फैजान, आपकी आवाज़ अगेन फिर कट रही है, मुझे जो समझ आया मैं उसका जवाब देता हूँ। हम जो जो भी चीज़ अपलोड करते हैं ना वीडियो की शक्ल में, वो यूट्यूब पे अपलोड होती है और कैनवस पे उसका लिंक होता है, और कहीं पे भी नहीं होती। अगर कहीं पे हो तो वैसे ही किसी ने किसी की इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया होगा।
बेसिकली इट्स ऑन यूट्यूब विद अ लिंक ऑन कैनवस। जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेज होती हैं, मेन प्रेजेंटेशंस होती हैं, कोई रिसर्च पेपर्स होते हैं, वो सारे दे गो डायरेक्टली ऑन कैनवस। और कहीं भी कोई लिंक है तो वो खाली आपकी हेल्प के लिए मैंने या किसी ने डाल दिया होगा। मेनली ये चीज़ें कैनवस पे सारी 100% होती हैं, और उनका जो वीडियो पार्ट है उसका प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, और कैनवस पे वहाँ के लिंक्स होते हैं। यही सवाल था आपका? Yes, any solve, sir. Thank you very much. ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू। आप लोग के अपेरेंटली मज़ीद सवाल नहीं है तो हम इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा। अगली वीडियोस आप उनको पढ़ लीजिएगा, और इसके बारे में Q&A सेशन हम कर लेंगे। अब आपका क्विज नंबर 1 भी अपलोड हो गया है। जिन लोगों ने मेरे साथ पहले कोर्स पढ़े हुए, दे नो के क्विजेज आर ऑप्शनल, ज़रूरी नहीं होता कि आप करें। वो आपके बस इम्तिहान में हेल्प करते हैं। तो क्विज नंबर 1 को मैंने अपलोड कर दिया। जावेद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं थोड़ा सा इस पे, ये जो 10 स्टेप्स हैं, जी जी, श्योर। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहा हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक हमने प्रोजेक्ट है, वो एंटिसिपेट किया, और उस प्रोजेक्ट को हमने यानी फेलियर के बाद जो है हम इसका सीबीए की तरफ आ गए। और उस सीबीए में पहला हमने उसका पर्सपेक्टिव ये बताया कि जी पर्पस ऑफ द सीबीए हमने डिफाइन कर दिया, और उससे फिर आगे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नहीं, और आगे फिर हम चले और हमने उसके अंदर सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो हमने वर्कआउट किए। अच्छा, अब इससे आगे हम जब चलते हैं सर, तो इसमें आ जाता है कि जी स्टेप 3 में हम आ रहे हैं कि जी डिसाइड हुज बेनिफिट एंड कॉस्ट काउंट। अब ये वाला जो स्टेप है, स्टेप 3 जो जिस तरह है, मैं सिर्फ क्विकली जाऊंगा कि इस स्टेप को लेट से हम यानी कि किसको ये स्टैंडिंग पोजीशन में मतलब उसको कंसर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर इस स्टेप का इम्पैक्ट जो है वो लेट से हम इसको अगर फोरगो करते हैं किसी वजह से भी, तो क्या इसका इम्पैक्ट फिर अगले स्टेप्स पे जाएगा कि वो हम उस नेक्स्ट स्टेप्स को जो है वो हम यानी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जी सर जी, मेरा बिल्कुल, आई गॉट यू क्वेश्चन पॉइंट। शायद पता नहीं, आई एम नॉट इन पोजीशन टू फ्रेज जी इट जी, बिल्कुल, आई प्रॉपर्ली और गॉट यू नॉट। पॉइंट, आई अच्छा, गॉट मैं यू पॉइंट। इसको आगे चलता हूँ तो फिर शायद मैं इसको सर। जी जी, देखिए सर, पहले तो आपने ये कहा कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट फेलियर हो गया या मार्केट फेलियर हो गई है, या गवर्नमेंट फेलियर हो गया? जावेद, सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। डॉलर की शक्ल में कर दिया, तो जावेद, उसके सॉरी, बाद आपकी आवाज अभी आई है, अभी आई है, दोबारा प्लीज बोलिएगा। आप क्या सर कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट फेलियर, प्रोजेक्ट हो गया और आखिर में सर फेल हो गया, और उसके सर बाद आप पोस्ट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? या मार्केट फेलियर हुआ और सर प्रोजेक्ट शुरू हुआ? सर मार्केट फेलियर हुआ, अच्छा, ओके उसके ओके, बाद फिर हम यानी सीबीए की तरफ चले गए। ठीक तो ठीक। अच्छा, अब उसमें सीबीए सर, जी डेफिनेटली देखें, तो मेरे आपकी स्टैंडिंग स्टैंडिंग जिन सर। लोगों की, फॉर एग्जांपल इसी कालाबाग डैम में की एग्जांपल देख लेना। तो अगर आपने स्टैंडिंग फिर हम्म कराची के लोगों की लेनी है जिनको बिजली मिलनी है, तो टोटली और बात होगी, टोटली हम्म बिल्कुल अलग बात होगी ना। मियाँ वाली के लोगों की लेनी है जहाँ हम्म जिनके घर डिस्प्लेस होने हैं, वो टोटली और बात होगी। और नौशहरा के लोगों की लेनी है जिनके ज़मीनें फ्लड होंगी, वो टोटली और बात होगी। तो यकीनन बिल्कुल फर्क टोटली हम्म। डिफरेंट हो जाएगा। जब अगर अगर आप इस जगह पे फेल हो जाएंगे, कुछ कंसर्न लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे, तो सारा सीबीए खराब हो जाएगा बिल्कुल। हम्म। तो इसमें जो सर एंड पे जब हम स्टेप 8 पे आते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यूज हर ईच अल्टरनेटिव का जो है हमने अराइव किया, और जी फिर उसमें खैर बड़ा कैटेगोरिकली आगे उसका है भी सही कि जो उसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी अमंग दी ऑल्टरनेटिव्स हम उसको ऑप्ट करेंगे। जी जी, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग की तरफ जब हम जाएंगे तो दिस मीन्स के सेंसिटिविटी एनालिसिस विल बी प्लेइंग द वाइटल वाइटल रोल इन making our final selection बिल्कुल जी। about the alternatives। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है, लेकिन इसमें देखें, हो सकता है कि प्योर फाइनेंशियल चीजें ज्यादा हो ना, तो वहां पे अच्छा। ऑब्वियसली सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत कम होगा।
सेंसिटिविटी एनालिसिस जी सर। वहाँ स्ट्रांग होता जाता है जहाँ पे उन चीज़ों की एक एक परसेप्शन उनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आज के पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो। अगर सब एग्रीड हैं कि नहीं बिल्कुल आज के पैसे सही। ज़ाया करो, फिर प्रॉब्ली सेंसिटिविटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हम्म, सही। यानी सोशल सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी तो सेंसिटिविटी सर। एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता जाएगा। राइट सर, राइट सर। तो लेकिन जो हमारे जो नेट प्रेजेंट वैल्यूज हैं, जब हम ये वैल्यूज जब लेके आते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है उस ऑल्टरनेटिव्स में से, वो लेट्स से ऑप्शन 3 है। जी और लेकिन जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस पे जाते हैं, तो वो अगर ऑल्टरनेट 3 जो है, वो इफ इट टर्न्स टू बी अदरवाइज, वो उस पैरामीटर पे पूरा नहीं होता, यानी इस स्टेप 9 में, तो फिर इन दैट पर्सपेक्टिव फिर हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे, तो फिर क्या बेसिस हमारे पास होंगे? अच्छा देखें, एक आई एम जस्ट कह लें कि मैं ऑफ द हैंड आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास कोई सर। फिलहाल डायग्राम डेटा नहीं है बताने के लिए। लेकिन स्टेप नंबर 9 से ना ये जो आपके सर। पास टेबल है ना, ये वाला इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही रहेगा। यानी ये ओके नंबर्स सर। ऐसे ही नजर आते रहेंगे। ओके स्टेप सर। 9 से इनमें से कोई बढ़ेगा या कम नहीं होगा। स्टेप 9 खाली एडिशनल नहीं एनालिसिस होगा। होगा जो आप पेश कर रहे होंगे। तो पेश किसी कर रहे होंगे, ठीक उसके है सर। ओवरऑल सोशल नेट बेनिफिट्स जो लिखे हुए हैं उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ लोगों की समझ में फर्क पड़ेगा हम्म। और उससे वो चेंज कर सकते हैं फिर अपना डिसीजन। सही, सही। तो बेसिकली ये नहीं, यानी जो हम रिकमेंडेशंस कर रहे होंगे, तो उसमें वी विल बी पुटिंग एवरीथिंग जी ऑन द टेबल, बिल्कुल। और बिल्कुल उसमें उनके आप सामने ये अल्टरनेटिव्स के जो एनपीवीज जो हैं वो भी ऑप्शंस होंगी, और साथ सेंसिटिविटी एनालिसिस, एंड वी विल आस्क देम टू मेक अ डिसीजन कि विच ऑप्शन यू वांटेड टू गो फॉर द एग्जैक्टली फाइनल सिलेक्शन ऑफ द जी अल्टरनेटिव। एग्जैक्टली राइट अगर सर। सेंसिटिविटी एनालिसिस का चलो। बहुत रोल नहीं है तो आप खुद ही कह देंगे कि ये सबसे अच्छा है, ये करो। हम्म। लेकिन उसका कर बहुत लें, रोल है, फिर सही है। आप कहेंगे भाई आप फैसला करें। फैसला कर लें, ठीक हो। सो इसका मतलब है कि यानी हमें मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं, मतलब वो ओपन माइंड के साथ जो है वो हमें फाइनल इवोल्यूशन की तरफ आने के लिए हमें उसको देखना भी है। और फिर फाइनल जब हम रिकमेंडेशंस कर रहे होंगे, तो उसमें ये जो ओपिनियन ऑफ द स्टेक होल्डर्स है, उसको फिर एंड पे हम रिकमेंडेशंस की शक्ल में दे भी सकते हैं, या उनके सामने रख सकते हैं कि वी 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 आर सीकिंग योर नाउ फाइनल वर्डिक्ट के, इसके जी ऊपर बिल्कुल जो है वो बिल्कुल। हमारी यानी रिकमेंडेशंस हुई हैं, तो इस तरह। जी बिल्कुल ये सेंस में कि देखें अगर ये वाली चीज जो है ना, इस पे मैंने ये assumption की है। सर। लेकिन अगर ये चेंज हो गई तो सारे का सारे मेरे मैथ्स चेंज हो जाएगी। इट इज वेरी चेंज हो सेंसिटिव जाएंगे। इन अदर इन इन बेहतर सर। अदर इन अदर वे ऑफ पुटिंग इट ना, कि मैंने ये इसको राइट वैल्यू सर। दी, इतने पे डिस्काउंट किया, बट इफ दिस चेंजेस, अगर डीजल की 20% कंजम्पशन से मैंने एज्यूम किया है कि इन्वायरमेंट 2% ठीक होती है, लेकिन अगर ये सर। 2 से 5 हो गई तो थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली। तो आप लोग फैसला करें। बेहतर सर। जी फैजान क्लियर है आप। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। जावेद जी। फैजान बोले। फैजान थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज ना मुझे एक बहुत कम आती है। सर, एम आई ऑडिबल सर? जी जी बोले बोले। हेलो जी जी फैजान आ रही है सर, आपकी मेरी आवाज। सबमिशन ये है कि यही 10, अगर हम सर मेट्रो के प्रोजेक्ट में, क्योंकि मेट्रो इज वेरी कॉमन प्रोजेक्ट, अपने हम इस कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि कॉमन हो, हम उसको सर लेकर ये 10 पॉइंट्स इंप्लीमेंट करें, तो दैट हमें पता चले कि कौन सा स्टेप को करने से कौन से स्टेप की वैल्यू कम हो जाती है या वो बढ़ जाती है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू ग्रैस्प। हाँ अगले अगली क्लास में ना आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे ना। तो मैं आई सजेस्ट कि आप मेट्रो का ही सजेस्ट करें, सिलेक्ट करें। एक्चुअली देखें ये सीबीए में किसी एक की एग्जांपल ना ऑफ हैंड देना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारा डेटा चाहिए होता है ना। और वो उसी के पास होता है जिसने कहीं ना कहीं से रिसर्च किया होता है। तो ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट, यानी इंस्ट्रक्टर के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो एक एग्जांपल से दूसरी एग्जांपल में चला जाए, क्योंकि वो फिर ऐसी हवा में मार रहा होगा आपको, कोई वो टेंजिबल या समझ आने वाली चीज नहीं बता रहा होगा ना। तो इस तरह हम वी कैन नॉट शिफ्ट, हम अब वही रखेंगे जो मेरे पास मौजूद है। लेकिन आप लोगों के पास, सबके पास ये ऑप्शन होगी, क्योंकि आप सब ने अगली क्लास में अपना अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है ना। तो जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है सोशली, फाइनेंशियली, एज एज कह लें कि वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अपना प्रोजेक्ट रखें। और इंशाल्लाह सेमेस्टर के आखिर तक आपकी समझ उसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। राइट सर, सर, राइट। सर ये जो क्विज 1 है, ये मिड टर्म
चैप्टर 1 को कम लेगा उसके ऊपर, या ये मिड टर्म के लिए है सर? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विज के बारे में मैं क्विकली बता देता हूँ दोबारा। क्विज हमारे कंपलसरी नहीं होते, दे आर ऑप्शनल, एक चीज। दूसरी चीज ये कि मिड टर्म तक जितने भी क्विज आए होंगे ना, ये क्विज 1 है, हो सकता है 2, 3, 4, 5 भी आ जाएं, बल्कि डेफिनेटली आएंगे। तो वो जितने क्विज आएंगे दे विल बी योर काइंड ऑफ सिलेबस फॉर द मिड टर्म, बस ये समझ लें। राइट, थैंक यू सर। राइट सर। मुजाहिद, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चलें जी, थैंक यू। नो सर, मेरा ख्याल जी है ऑडियो ऑन है। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।